नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध बीते 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 पर अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपने शत्रु चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 19 जुलाई 2024 तक गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि युवराज अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, बुध के इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट, मीडिया, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग का सेक्टर, मैनेजमेंट का फील्ड, शेयर मार्केट और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह सब के सब बुध के ही प्रभाव में आते हैं। इसके साथ ही बुध को वाणी का कारक ग्रह कहा गया, इसलिए जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, अर्थात जिनका काम है केवल बोलना, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेंट हो या फिर शिक्षक, इन सब पर बुध का ही विशेष प्रभाव होता है। हालांकि देखा जाए तो युवराज का यह राशि परिवर्तन कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। क्योंकि यह जो कर्क राशि होती है ना दोस्तों, यह युवराज की शत्रु राशि होती है और ऊपर से राहु की भी दृष्टि बुध के ऊपर नवम दृष्टि पड़ेगी। फलतः कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि बुध शनि से षडाष्टक योग में होंगे, राहु से नवम पंचम और देवगुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें के कॉम्बिनेशन में होंगे। अब देखा जाए तो षडाष्टक योग में होने के चलते यहाँ पर बुध के प्रभाव में शनि काफ़ी हद तक बूस्टिंग प्रदान करेंगे और शनि के दुष्प्रभाव में काफ़ी हद तक बुध कमी लाएंगे। और गुरु और राहु के साथ तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन ही रहा है, इसलिए इस गोचर काल को कुछ मामलों में सावधानी बरतने के साथ ही आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपके लग्न स्थान में ही हुआ है, अर्थात आपकी राशि में। अब बुध आपके लिए तृतीय भाव और 12वें भाव के मालिक बनकर के आपके लग्न स्थान से गोचर कर रहे हैं। शनि के साथ षडाष्टक योग, ऊपर से राहु की भी दृष्टि है। तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए युवराज के इस गोचर काल को उतना ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यह गोचर परेशानी की सूचना दे रहा है। आपके जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी। यूँ समझ लीजिए, आप बोलेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ और। जहाँ पर एक तरफ आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रा भी आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। इसलिए इस समयावधि में अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिए और यात्रा से बचने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही आपको इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ ऐसे लोगों की संगति में पड़ सकते हैं जो आपका विशुद्ध रूप से इस्तेमाल करेंगे और बाद में जाकर के आपको पता चलेगा कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी बात यह निकल के आ रही है कि बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें अर्थात लाभ के कॉम्बिनेशन में है। फलतः सुरक्षा आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी परेशानियों का आगमन आपके जीवन में मजबूती से होगा। आर्थिक रूप से भी आप तंग रहेंगे, ऊपर से अहंकार में वृद्धि होगी, जिसके चलते मानसिक रूप से चिंतित और टेंशन में रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो सही विचार न कर पाने के कारण, अपनों का सम्मान न कर पाने के कारण आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए राजकुमार बुध के इस गोचर काल को आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,
प्रेम जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सावधानी बरतने वाला होगा। जल्दबाजी से बचने का प्रयास कीजिए। जहां पर जल्दबाजी में काम करेंगे वहां पर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। बाकी इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप कीजिए। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे आपको काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।